Hey, my dear passionate learner, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope, guys, you all are doing well. So, today I'm gonna tell you one wonderful and interesting story, and with the help of a story, definitely you will learn lots of things. So, stay connected till the end. And, guys, if you like the story, then please like and share, and if you are new on channel, please subscribe the channel. So without further delay, let's get started. A few weeks ago, when my company transferred me from Chennai to Pune, कुछ सप्ताह पहले की बात है। कुछ सप्ताह पहले जब मेरी कंपनी ने मेरा ट्रांसफ़र चेन्नई से पुणे कर दिया था, उस टाइम की बात है। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू गेट शिफ्टेड टू पुणे। मैं उस टाइम पे पुणे शिफ्ट होने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था। एंड फाइनली आई गॉट शिफ्टेड टू पुणे, और फाइनली मैं पुणे शिफ्ट हो गया था या शिफ्ट हो चुका था। आई एम नॉट मच इनटू स्पिरिट्स घोस्ट, सो मैं आत्माओं भूतों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखता। यू कैन से गॉथिक स्टोरी और हॉरर स्टोरीज इवन इफ़ इट इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी। इसलिए आप इसको गॉथिक कहानी या डरावनी कहानियाँ कह सकते हैं। हालांकि ये एक रियल स्टोरी है, वास्तविक जीवन की कहानी है। बट द इंसिडेंट आई एम गोइंग टू टेल यू, बट जो भी इंसिडेंट्स था वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक ये पर्सन है गाइस, इनका नाम विशाल है, और इनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है जिसकी ये स्टोरी आज की इसी स्टोरी में बताएंगे कि क्या आखिर इनके साथ हुआ था जब ये चेन्नई से पुणे शिफ्ट हुए थे। बिकॉज आई वॉज वेरी टायर्ड, सो सम हाउ आई अनपैक्ड माई स्टफ। क्योंकि मैं बहुत थक गया था, इसलिए जैसे तैसे मैंने अपना सामान अनपैक किया। समहाउ होता है किसी तरीके से, अनपैक मीन्स अब अनपैक किया। माई स्टफ, जो भी उनका लगेज था, सामान था। कहते हैं हालांकि मैं बहुत थक गया था और मैंने किसी तरीके से मैंने अपना सामान अनपैक किया एंड वेंट टू स्लीप, और सोने चला गया। That night I felt a very cold breeze around me, but I ignored it and went to sleep. उस रात में मैंने अपने आसपास बहुत ठंडी हवा महसूस की, लेकिन मैंने उसको इग्नोर करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए सो गया या सोने चला गया। The next day I got up and saw a mark on my wrist. Next day, अगले दिन I got up, मैं उठा। get up की सेकेंड फॉर्म जो got है, वो got up, क्योंकि ये पास्ट की कहानी है, सारा इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। एंड saw मीन्स सी की सेकेंड फॉर्म, saw a mark on my wrist. wrist मीन्स कलाई। द नेक्स्ट डे आई गॉट अप एंड सॉ अ मार्क ऑन माई रिस्ट। अगले दिन मैं जब उठा तो अपनी कलाई पे एक निशान देखा। इट बर्न अ लॉट, वो बहुत जल रहा था। सो इसलिए आई टुक सम आइस आउट ऑफ द फ्रिज एंड पुट इन ऑन माई रिस्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स। वो बहुत जल रहा था जो मार्क था, इसलिए मैंने फ्रिज से कुछ आइस निकाली, बर्फ़ निकाली, और उसको 5 से 10 मिनट के लिए अपनी कलाई पे रखा। आई फेल्ट लाइक समवन वॉज होल्डिंग माई रिस्ट सो टाइटली। मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैंने ऐसा फील किया कि किसी ने मेरी कलाई को बहुत तेज़ी से, बहुत टाइट पकड़ रखा है। दैट माई रिस्ट बिकेम ऑल रेड। इतनी तेज पकड़ रखा है कि मेरी कलाई पूरी तरीके से लाल हो गई हो। सो आई थॉट टू गो टू द डॉक्टर नियर बाय। इसलिए मैंने सोचा पास के डॉक्टर के पास जाऊं, या मैंने पास के डॉक्टर के पास जाने की सोचा। द डॉक्टर सेड दैट इट विल बी फाइन इफ इन सम डेज। डॉक्टर ने बोला कि ये कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। व्हेन आई वेंट बैक टू माई अपार्टमेंट, देयर वॉज अ नोट लाइंग इन फ्रंट ऑफ माई डोर।
जब मैं डॉक्टर के पास से वापस अपने अपार्टमेंट में गया तो दरवाजे के सामने एक नोट पड़ा हुआ था, वी आर कमिंग। आई वॉज शॉक्ड एंड रैन इनसाइड। उसमें जो नोट था उसमें मेंशन था वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं। मैं चौंक गया, आई वॉज शॉक्ड, मैं शॉक्ड हो गया, एंड रैन इनसाइड। इसमें रन की सेकेंड फॉर्म रैन है, रैन इनसाइड मीन्स मैं अंदर भाग गया। देयर वर वियर्ड थिंग्स हैपनिंग, वहाँ पे कुछ अजीब, वियर्ड मीन्स अजीब चीज़ें हो रही थी। देयर वर वियर्ड थिंग्स हैपनिंग, कुछ अजीब चीज़ें हो रही थी। आई वॉज टेरिफाइड, मैं भयभीत हुआ। टेरिफाइड होता है डरना, भयभीत होना, जब बहुत कोई डर जाता है उसके लिए टेरिफाइड। आई वॉज टेरिफाइड, मैं डरा हुआ था। देन द नेक्स्ट डे अराउंड 11:30 PM somebody knocked at the door। फिर अगले दिन रात करीब 11:30 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। आई वॉज ऑलरेडी वेरी स्केयर्ड, मैं पहले से ही बहुत डरा हुआ था, बिकॉज ऑफ दिस शैडो, उस शैडो से। सो आई ट्राइड कॉलिंग माई पेरेंट्स, इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन करने की कोशिश की। ट्राई का सेकेंड फॉर्म ट्राइड, ट्राइड कॉलिंग माई पेरेंट्स, मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल करने की कोशिश की। दे वर नॉट पिकिंग माई कॉल्स और रिप्लाइंग टू माई मैसेजेस, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे और ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे थे, जवाब नहीं दे रहे थे। आई केप्ट ट्राइंग एंड द पर्सन आउटसाइड केप्ट नॉकिंग, मैं अपने पेरेंट्स को फ़ोन ट्राई कर रहा था, किए जा रहा था, और जो नॉकिंग की आवाज़ बाहर से आ रही थी, कोई गेट खटखटा रहा था, वो कंटिन्यूसली गेट खटखटाए जा रहा था। सो एज आई ओपन द डोर इट वॉज माई पेरेंट्स, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वहाँ पे मेरे पेरेंट्स थे। आई फेल्ट रिलीव्ड एंड हग्ड देम, मैंने मतलब रिलीफ फील किया और मैंने उन्हें अपने गले से लगा लिया। मैंने मतलब राहत महसूस की, आई फेल्ट रिलीफ, मैंने राहत महसूस की और उन्हें अपने गले से लगा लिया। आफ्टर अ वाइल समवन अगेन नॉक द डोर, कुछ देर के बाद किसी ने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। व्हेन आई वेंट टू ओपन द डोर देयर वर 2 पुलिसमैन स्टैंडिंग एंड आस्क्ड मी, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे 2 पुलिसमैन खड़े थे और उन्होंने मुझसे पूछा, इफ़ आई वॉज मिस्टर विकास शर्मा, क्या आप मिस्टर विकास शर्मा हैं? आई सेड येस आई एम विकास शर्मा, बट व्हाट इज़ द मैटर? यस मैं विकास शर्मा हूँ, लेकिन मैटर क्या है, मीन्स बात क्या है, व्हाट इज़ द मैटर? द पुलिसमैन सेड दैट, पुलिसमैन ने कहा, सॉरी सर बट योर पेरेंट्स डाइड इन अ कार क्रैश। उन्होंने बोला कि आई एम सॉरी, माफ़ कीजिए, लेकिन आपके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है उनकी कार क्रैश होने की वजह से, या आपके माता पिता की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। These are their phone and your father's wallet, ये उनके फ़ोन है और ये आपके फादर का वॉलेट है, मीन्स बटुआ है, पर्स है। आई सेड टू द पुलिसमैन, मैंने पुलिसमैन से बोला, नो सर दिस माइट बी द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, नहीं सर ये गलत सूचना हो सकती है, बिकॉज माई पेरेंट्स आर हेयर विथ मी, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पे मेरे साथ हैं। सी देखिए, एंड आई वॉज टर्न अराउंड देयर वॉज नो बडी, जैसे ही मैं पीछे मुड़ा ये देखने के लिए या पुलिसमैन को ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे देखिए मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हैं। नो बडी, देयर वॉज नो बडी, वहाँ पे कोई नहीं था। देयर वॉज ओनली अ नोट विच सेड वी आर होम, वहाँ पे केवल एक नोट था जिसमें लिखा था वी आर होम, हम घर पर हैं। आई स्टार्टेड क्राइंग, मैं रोने लगा, एंड सेड थैंक्स टू द पुलिसमैन एंड क्लोज द डोर, मैं रोने लगा और जो वहाँ पे पुलिसमैन थे मैंने उनको थैंक्स बोला और मैंने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। एंड रैन टू माई रूम एंड क्राइड ऑल नाइट,
मैं अपने रूम में गया और पूरी रात रोता रहा। Now I have a normal life, but लेकिन I always have a question in my mind if my parents were really there that day. और मैं पूरी रात रोता रहा। Now I have a normal life, but I always have a question in my mind if my parents were really there that day. अब मेरी नॉर्मल लाइफ है, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि क्या उस दिन मेरे माता पिता सचमुच वहाँ थे। सो गाइस, ये एक मिस्ट्री वाली स्टोरी थी और बहुत सारी वोकैब इसमें देखिए यूज़ हुई है। आई होप आपने जॉट डाउन की होगी। सो गाइस, ये बहुत ही स्टोरी मुझे बहुत ही टची स्टोरी लगी, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो गाइस इसमें जो भी आपके मीनिंग वर्ड्स वोकैबलरी यूज़ हुई है आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। स्टोरी में पास्ट इंडेफिनिट बहुत यूज़ होता है, तो इसलिए उसको प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय।